सुपौल जिला के महावीर चौक स्थित पब्लिक एंड लाइब्रेरी क्लब में देश के पूर्व युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत के दिन मनाया गया। आतंकवाद विरोध दिवस इस मौके पर देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और उनके किए गए उत्कृष्ट कार्यों को याद किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस नेता जितेंद्र कुमार झा ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति खन्ना मौजूद रही। वहीं मंच पर पीताम्बर पाठक, प्रमोद यादव, महिला जिला अध्यक्ष स्वाति मंडल और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी पूर्व विधान सभा प्रत्याशी मिन्नत रहमानी ने किया था। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। शहादत दिवस के मौके पर आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखपुर पंचायत के पूर्व मुखिया बड़े भाई जितेंद्र झा जी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश से आने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता, देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराने वाली राहुल गांधी जी के साथ 4000 किलोमीटर लगातार पदयात्रा करने वाली हमारी नेता सुपौल की प्रभारी श्रीमती ज्योति खन्ना जी का हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता हमारे बीच में शिक्षक जगत के एक जाने माने नाम रोजगार का बहुत बड़ा साधन बन चुका है। पंचायती राज के जनक, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता मिन्नत भाई ने भी कहा आपको कि अगर पंचायती राज अधिनियम नहीं बनता तो आज विकास की गंगा नहीं बहती। त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया हमारे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय श्री राजीव गांधी जी के द्वारा। पंचायत का अलग संगठन, प्रखंड का अलग संगठन और जिला परिषद का अलग संगठन, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज अगर किन्हीं की देन है भारत भूमि में तो वह व्यक्ति, वो शख्स श्री राजीव गांधी जी की देन। औद्योगिक क्रांति दुर्घटना हो रही है वो नहीं होती। एक बहन जो अपने देश की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के रात के समय जब हम भारतवासी सो रहे होते हैं और वो बहनें मिलकर जो है पाकिस्तान पर हमला करती है। क्यों हमला करती है? क्योंकि हमारी ही देश की बहनों के सिंदूर लूट लिए जाते हैं। वो सिंदूर जिनको चुन चुन के मारा जाता है, जब हमला करने वो बहनें जाती है तो उनका नाम जो है मोमडम होने के नाते बहन रख दिया जाता है। आप ये चीज सोचिए, वो जब बहन आपके लिए गई तो उसने कोई जातिवाद का नाम रखा। शर्म आती है ऐसे देश पर, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पर, और आज हमें दुख होता है हमने ऐसा प्रधानमंत्री आज खो दिया। बात होती है इन लोगों की कि इन्होंने किस तरह से सीज फायर को बंद कर दिया। क्या जरूरत थी सीज फायर करने की? क्या जरूरत थी एक बार को बंद करने की? एक युद्ध जो चल रहा था उसको आपने दूसरे व्यक्ति को मौका दे दिया, दूसरे देश को मौका दे दिया कि वो हम और ताकतवर बन जाए। क्या जरूरत थी इन चीजों को करने की? जब आप न्यूज में हमें बता रहे हैं रावत
मंच पर उपस्थित जितेंद्र झा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी, ज्योति खन्ना जी, पीताम्बर पाठक जी, सुनैर देवी जी, स्वाति वंदन जी। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा शहादत दिवस जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में हम लोग राजीव गांधी का जो शहादत हुआ था उसको आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में हम लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। राजीव गांधी जी एक बहुत ही सजग नेता थे, कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। जब इनका कार्यकाल जब तक रहा तो इनके द्वारा कई पार्टी में कई तरह का निर्णय लिया गया, जिसमें पंचायती राज जो आज हमारे पंचायत में एक संगठनात्मक उन्हीं का देन है कि ये संगठन हत्या हुई थी 30 मई 1998 ईस्वी में। राजीव गांधी का हत्या होना इस देश का दुखद नहीं, दुखद से अगर अलग कुछ हो तो वो है। राजीव गांधी इस देश को क्या दिए क्या नहीं दिए आप लोग सभी भली भांति जानते होंगे। आज के दिन में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो राजीव जी का दिया हुआ है। राजीव गांधी विद्युतीकरण राजीव जी की दिया हुआ है। महिला को इतना सम्मान, राजीव जी इतना सचेत व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा कि हमारे देश में घोटाला हो रहा है, 1 रुपया अगर सरकार भेजती है तो मात्र 16 पैसा देशवासी को मिलता है। सच्चाई से कभी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा और सच्चाई पब्लिक के सामने में, हिंदुस्तान के लोगों के सामने में उन्होंने दिया। राजीव जी का जितना गुण गाया जाए वो कम है। मोदी सरकार को इतना हिम्मत नहीं है जो आज कुछ नया करके दिखाए। जो कुछ भी है, जो कुछ भी किया जा रहा है देश में वो राजीव जी के बताए हुए पर किया जा रहा है। राजीव जी बहुत बहुत अच्छे सोच के प्रधानमंत्री इस देश के थे। गांधी परिवार का जो इस देश में योगदान है, उनका जो बलिदान है, एक बार उनके परिवार से राहुल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी इस देश का आवाम सही तरीका से रह सकेगा, अन्यथा रहना कठिन। सभी जात सभी धर्म तो वही कांग्रेस से पार्टी लेके चल सकता है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे राजीव गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन और उनकी जो शहादत रही है इस देश के लिए, आने वाली तमाम नस्लें उनको याद करेंगी। क्योंकि आज जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो भारत में उस टेक्नोलॉजी को स्थापित करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने इस देश के अंदर जो बड़ी कुर्बानी दी। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जिस तरीके से उन्होंने सपना दिखाया था इस देश के अंदर पंचायती राज का, इस देश के अंदर सूचना क्रांति का, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वर्तमान जनरेशन को अगर आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले राजीव गांधी जैसी सोच अगर नहीं होती तो आज हम कितने पिछड़े हुए होते। लेकिन आज उस क्रांति को बजाय इसके कि आगे बढ़ाया जाए, उसके दुरुपयोग किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का और मीडिया का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये बेहद अफसोस की बात है। हम उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए वो भी जब कुर्बानी दी थी तो अपनी कुर्बानी से पहले इस देश को उन्होंने ऐसा सौगात दिया था कि ताउम्र पाकिस्तान उसको याद रखेगा। जब ज़रूरत थी आज पाकिस्तान को जवाब देने की तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी नहीं दे पाए, इस बात का हमें अफसोस है। आज प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम इसलिए याद करते हैं कि आज जो पूरे विश्व में कहीं न कहीं भारत की तरफ लोग इस उम्मीद से देखते थे कि भारत करारा जवाब देने के लायक है, सक्षम है। इंदिरा गांधी जी ने
राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस देश को विश्व पटल पे बहुत ऊंचा तक पहुंचाया था। आज ज़रूरत है हम तमाम देशवासियों को उसी ताकत और हिम्मत के साथ, अगर कोई देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, अगर हमारे देश के ऊपर में उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो इस देश के अंदर में 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है। हम तमाम लोग राजीव गांधी जी के जैसे, इंदिरा गांधी जी के जैसे शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदुस्तान के मान और सम्मान के साथ कभी हम समझौता नहीं कर सकते। आपके माध्यम से राजीव गांधी जी को हम पुनः श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का आज शहादत दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आतंकवादी विरोधी दिवस जो कारण है, इसी दिन हमारे माननीय श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को आतंकवाद ने अपने एक विस्फोट से ख़त्म कर दिया था। आज वो यहाँ होते तो शायद हमारा पहलगाम वाला हमला ना होता, आज हमारी बहनों का सिंदूर हमसे दूर ना होता, जिसकी वजह से आज जो है नाम आतंकवाद विरोधी दिवस रखा गया। आज हमारे प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर पूरे देश का एक भार है, वो प्रधानमंत्री अपने देश के व्यक्तियों के बारे में ना सोचते हुए, अपनी सेना के बारे में ना सोचते हुए अगर दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में सोच रहा है तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। और आज के दिन ही हम अपने प्रधानमंत्री को याद करते हैं। आज हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी होती तो शायद रावलपिंडी और इस्लामाबाद हमारे पास होता। आज अगर हमारे प्रधानमंत्री राजीव जी होते तो आज एक और नई टेक्नोलॉजी होती, जिसके कारण जो है हमारा देश और विकास में होता। आज हम बात करते हैं विकास की, तो जो विकास हमारे राजीव जी ने किया, आज जो आप हमारे से बाइट ले रहे हैं, आप हमारे से बात कर रहे हैं, ये जो मोबाइल है जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं, ये जो विकास आज राजीव जी ने किया, उस विकास का दुरुपयोग जो है मोदी जी ने किया। मोदी जी ने, आप माफ़ी चाहूँगी आप पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि ऐसे कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जिन्होंने इसका दुरुपयोग करते हुए अपनी मीडिया को खरीद लिया। जो मीडिया आज ये कहती है मोदी जी ने भारत का विकास किया, वो मीडिया कहती है कि मोदी जी ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। वो मीडिया कहती है कि हाँ जी हमारा जो है रातों रात जो है हमारा जो है हवाई अटैक हम लोगों ने किया, जिसमें कि हमने कई उनके लोगों को मार दिया। लेकिन सच्चाई की मीडिया, हमारी आवाज़ की मीडिया कभी वो आवाज़ को उठा नहीं पाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। इसलिए आज आतंकवादी विरोधी हमले में हम राजीव गांधी जी को एक पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद करते हैं और एक बहुत बड़ा दुख व्यक्तित करते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।